सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं 10वीं वर्ग के छात्रों को पीयूषम शुल्क पाठाय पाठ 14 वाणिज्य कृपणता अध्यापन कराने जा रहा हूँ। बच्चों, वाणिज्य कृपणता कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन वणिकः आसीत्। किसी गांव में कोई बनिया रहता था। स अतीव कृपणः, वह बहुत ही कंजूस था। कदाचित स वाणिज्य निमित्तं पार्श्वस्थं नगरं गतवान् आसीत्। कभी वह वाणिज्य के निमित्त निकटस्थ नगर में शहर को गया था। तत्र वाणिज्यं समाप्य, और वहाँ वाणिज्य व्यापार समाप्त करके गृह कार्यं प्रत्यागतः, घर के प्रति लौट गया। स यदा स्वस्य प्रकोष्ठं पश्यति, वह जब अपने कमरे में देखता है, तदा तेन ज्ञातम, तब उसको मालूम होता है कि तत्र स्थापितः धनस्यूतः एव न आसीत्। वहाँ स्थापित जो बटुआ था, रुपए रखने की थैली थी, वह थैली ही नहीं थी। तस्मिन् दिने वाणिज्यतः प्राप्तानि चतुस्सहस्राणि रूप्यकाणि तत्र आसन्। उस दिन व्यापार से प्राप्त 4000 रुपये उसमें थे। सब सम्यक स्मृतवान, उसने ठीक से याद किया कि ग्राम प्राप्तिर पर्याप्तम कोशे स धनस्यूतः आसीत् एवं। ग्राम पहुँचने तक उसके खजाने में वह धनस्यूत माने पैसे रखने के बटुआ थैला उसके पास था ही। अतः ग्रामे एवं स पतितः, इसलिए गांव में ही वह गिरा है। केनापि प्राप्त, किसी ने प्राप्त किया है ऐसा। स ग्राम प्रमुखस्य समीपम गत्वा, वह गांव प्रमुख के पास जाकर तम निवेदितवान, उससे निवेदन किया। यत् तद विषय ग्रामे घोषणा करनीया, कि उसके विषय में गांव में घोषणा कर देना चाहिए कि तदनुसारम ग्रामे सडिमडिमम घोषणा कारितवान। उसके अनुसार ग्राम प्रमुख ने गांव में नगारे के साथ घोषणा कर दिया कि जह तम धनस्यूतम अन्वेष्य आनीय ददाति, वह थैला, रुपए का थैला खोज कर जो ला कर देता है, उसको 400 रुपये पारितोषिक रूपे न दीयन्ते, इनाम रूप में दिया जाएगा। संयोगे न काचित वृद्धा तम धनस्यूतम प्राप्तवती आसीत्। संयोग से किसी वृद्धा ने उस धन के थैले को प्राप्त की थी, किंतु भीता सा चिंतितवती, किंतु भय से वह विचार कर रही थी कि एतम विचारम अन्याम वदामि, तरी यदि यह विचार दूसरे को कहूँगी तो जना मया एवं चौरम कीर्तम, मुझे ही चोर समझेंगे। इति चिंतयन्ती, ऐसा सोच रही थी। तदा एवं उसी समय सा घोषणा श्रुतवती, उसने घोषणा सुनी। निश्चिंत भावेन ग्राम प्रमुखस्य समीपम गत्वा, और निश्चिंत भाव से गांव प्रमुख के पास जाकर तस्मै धनस्यूतम समर्पितवती, उसने रुपए के थैले को ग्राम प्रमुख को समर्पित कर दिया। उक्तवती च, और कहा कि देवालयतः आगमन मार्गे मया ऐसा धनस्यूतः प्राप्त। देवालय से आने के रास्ते में मेरे द्वारा यह धनस्यूत धन के थैले को प्राप्त किया गया था। मया अत्र किमस्ति इत्यपि न दृष्टम, मेरे द्वारा इसमें क्या है यह भी नहीं देखा गया है। घोषणा श्रुत्वा झटति आगतवती अस्मि, घोषणा सुनकर जल्दी से मैं आ गई हूँ। एतस्य स्वामिने एतम ददातु, इसके जो मालिक हैं उनको यह दे दें। ग्राम प्रमुख तस्य सत्यनिष्ठया संतुष्टः अभवत्, ग्राम प्रमुख उसके सत्यनिष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए। सवृद्धाम अभिनंद्य, उसने वृद्धा को अभिनंदन करके तम वाणिज्यम आनेतुम सेवकम प्रेषितवान, उस व्यापारी को बनिया को लाने के लिए अपने सेवक को भेज दिया। एताम वार्तां ज्ञात्वा नितराम संतुष्टः, इस बात को जानकर अत्यंत संतुष्ट बनिया दौड़ते हुए तत्र आगतवान, दौड़ते हुए वहाँ आया। तस्मै स्यूतम समर्पयन्,
और उसको रुपये के थैली को समर्पित करते हुए ग्राम प्रमुख अवदत, ग्राम प्रमुख ने कहा, ऐसा महोदया धन्यवादार्हा, यह महोदया धन्यवाद के पात्र हैं। इदानीं भवदीयं कर्तव्यम अस्ति, इस समय आपका कर्तव्य है यत कि एतस्य चतुःशतरूप्यकाणि दातव्यानि, इनको 400 रुपये देना चाहिए। एतत् श्रुत्वा कृपणः चिंतितवान, यह सुनकर कंजूस ने, कृपण ने सोचा, विचार किया, मदीयम धनम प्राप्तम एव, मेरा धन तो प्राप्त ही हो गया। तन्मध्ये, और उसके बीच में चतुःशतरूप्यकाणि कुतः दातव्यानि, तो 400 रुपये इसको क्यों दें, कहाँ से दें। केनापि उपायेन तानि अपि संचिनोमि, कहा कि किसी उपाय से इसको संचय को रोकता हूँ, बढ़ाता हूँ। तस्य मनसि एक उपाय स्फुरितः, उसके मन में एक उपाय प्रस्फुटित हुआ, अंकुरित हुआ। स तम धनस्यूतम उद्घाट्य, उसने उस रुपये के थैले को खोलकर सर्वेषां पुरतः धनम गणितवान, सभी के सामने पैसा धन को गिनना प्रारंभ किया। अनंतरम उक्तवान, उसके बाद कहा, यत् कि अस्मिन् धनस्यूते चतुःशतकानि चतुःसहस्ररूप्यकाणि आसन, अर्थात इस थैले में 4400 रुपये थे। इदानीं तु चतुःसहस्राणि रूप्यकाणि एव सन्ति, इस समय तो 4000 रुपये ही इसमें हैं। अवश्यम एतया वृद्धया, अवश्य इस वृद्धा के द्वारा तानि रूप्यकाणि स्वीकृतानि सन्ति, वे रुपये स्वीकार कर लिए गए हैं, ले लिए गए हैं। उपायन राशि सा स्वयमेव स्वीकृतवती अस्ति, और इसका जो राशि है, इनाम का राशि, यह स्वयं ही स्वीकार कर ली है। बनिजः मिथ्या रूपेण हतप्रभा जाता सा वृद्धा, बनिया के झूठा आरोप से वह हतप्रभ हो गई, अनुत्साहित हो गई वृद्धा, और दुखे न सा उक्तवती, और दुख से उसने कहा, भो नाहम असत्यम वदामि, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। धनस्यूतः न मया उद्घाटितः, मेरे द्वारा रुपये के थैले को खोले नहीं गए। यदि तद धनम चोरणीयम, यदि वह धन मुझे चुराना होता, मैं चुराना चाहती, मम इच्छा स्यात् होती, तर्हि किमर्थम अत्र आगत्य धनस्यूतम दद्याम, तो यहाँ आकर रुपये के थैले को क्यों देती। ग्राम प्रमुख ज्ञातवान, ग्राम प्रमुख ने जाना कि अयम बनिजा न केवलम कृपणा, यह बनिया केवल कंजूस ही नहीं है, अपितु असत्यवादी सटह अपि, बल्कि असत्यवादी, झूठा और दुष्ट भी है, सठ भी है। अतः स किंचित विचिन्त्य उक्तवान, इसलिए उसने कुछ सोच कर कहा, भवतां पूर्वेव वक्तव्यम आसीत् यत् धनस्यूते चतुर्सहस्र रूप्यकाणि आसन, यानी 4400 रुपये थे। बनिकः उक्तवान, अहम विस्मृतवान तदा, मैं उस समय भूल गया था। एतत् श्रुत्वा ग्राम प्रमुख क्रोधेन, इस सुनकर ग्राम प्रमुख क्रोध से, एवं चेत भवान अस्य धनस्यूतस्य स्वामी नैव, कहा कि आपने इस बटुए के स्वामी नहीं है। अद्य एवं ममापि धनस्यूतः नष्ट, आज ही मेरे भी रुपये के थैले गिर गए थे, नष्ट हो गए थे। तत्तु चतुःसहस्र रूप्यकाणि एवं आसन, उसमें 4000 रुपये थे। अतः ऐसा मम एवं धनस्यूतः, इसलिए यह मेरा ही रुपये का थैला है। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर तम धनस्यूतम स्वीकृतवान, उस रुपये के बटुए को स्वीकृत किया, स्वीकार ले लिया, छीन लिया। स्वीया दुराशया, अपनी दुराशा के कारण प्राप्त धन भी, माने मिला हुआ धन भी, पुनः हस्तच्युतम ज्ञाता, फिर हाथ से गया हुआ जानकर, लुब्धम बनिकः विलापम अकरोत्, लोभी बनिया ने विलाप शुरू कर दिया। बच्चों, आप इस पाठ का एक बार फिर से हिंदी सुन लें। बनिया की कंजूसी, कृपणता। किसी गांव में एक बनिया रहता था, वह अत्यंत कंजूस था,
कदाचित वह वाणिज्य कर्म के निमित्त निकटस्थ नगर में गया था। वहाँ व्यापार कर समाप्त करके घर लौटा। जब वह अपने कमरे में देखता है और तो मालूम होता है कि उसका रुपए के जो थैला थे वह नहीं थे। उस दिन वाणिज्य में प्राप्त 4,000 रुपये वहाँ थे, उसमें थे। वह उसे अच्छी तरह से याद था कि गांव में पहुँचने पर उसके पास वह कोष खजाने के थैले, रुपए के थैले थे। अतः गांव में ही वह कहीं गिरा है और किसी के द्वारा प्राप्त किया गया है। वह गांव प्रमुख के पास जाकर निवेदन किया कि इसके विषय में गांव में घोषणा करा देनी चाहिए। उसके अनुसार गांव प्रमुख ने नगारे के साथ घोषणा किया कि जो भी व्यक्ति रुपए से भरा हुआ थैला ला कर देता है उसको 400 रुपये इनाम दिए जाएंगे। संजोग से किसी वृद्धा ने को वह रुपए के थैला मिली थी, किंतु भय से वह सोची थी कि यदि मैं किसी को कहूँगा तो वह मुझे चोर समझेगा। ऐसा विचार कर ही रही थी कि घोषणा सुनी और निश्चिंत भाव से ग्राम प्रमुख के पास जाकर उस बटुए को ग्राम प्रमुख को समर्पित कर दी और बोली कि देवालय के पास रास्ते में मुझे यह बटुआ प्राप्त हुआ था, थैला प्राप्त हुआ था। मेरे द्वारा इसमें क्या है यह भी नहीं देखा गया। घोषणा सुनकर जल्दी से आई और उसके स्वामी को यह दे। गांव प्रमुख ने उसके सत्य निष्ठा से संतुष्ट हुआ और उस वृद्धा को अभिनंदन किया और बनिया को बुलाने के लिए सेवक को भेज दिया। यह बात जानकर अत्यंत संतुष्ट बनिया दौड़ते हुए वहां आया और उसने ग्राम प्रमुख ने बनिया को वह धनसूत रुपए का थैला समर्पित किया और कहा कि ये महोदया वृद्धा जो है सो धन्यवाद के पात्र हैं। आपको चाहिए कि इस समय 400 रुपये इनाम रूप में इन्हें दे दें। यह सुनकर कंजूस बनिया ने सोचा कि मेरा धन तो मुझे प्राप्त ही हो गया, तो फिर 400 रुपये कहाँ से देना चाहिए। कुछ उपाय ऐसा करना चाहिए जिससे रुपया देना न पड़े। उसने मन में एक उपाय सोचा कि और उसने सबके सामने अपने थैले को खोलकर पैसे गिनने लगे। इसके बाद उसमें 4,000 बोला कि 4,400 रुपये उसमें थे। इस समय केवल 4,000 रुपये ही हैं। अवश्य इस वृद्धा ने 400 रुपये ले लिए हैं, ऐसा स्वीकार कर लिए हैं। बनिया के द्वारा मिथ्या आरोप से हतप्रभ वृद्धा ने दुख से कहा कि अरे मैं असत्य नहीं बोलती हूँ, मेरे द्वारा इस बटुए को खोला नहीं गया था, नहीं तो मुझे चुराना चाहती तो यहाँ क्यों लेकर रुपए के थैले को आती है। ग्राम प्रमुख ने जाना कि यह बनिया केवल कृपण ही नहीं है बल्कि असत्यवादी झूठा है और सठ दुष्ट भी है। अतः कुछ सोचकर कहा कि पहले आपने कहा था कि 4,400 रुपये इसमें थे, तो इसलिए मैं भूल गया था कि यह ग्राम प्रमुख ने कहा कि यह बटुआ या थैला मेरा है, आज ही नष्ट हो गया था, उसमें 4,000 रुपये थे, इसलिए यह थैला मेरा है। ऐसा कहकर उसको थैले को ले लिया। इसके बाद अपनी दुराशा के कारण प्राप्त धन भी हाथ से गया हुआ जानकर लोभी बनिया विलाप करने लगा। धन्यवाद बच्चों। अब इस पाठ का प्रश्नोत्तर मैंने लिखाया है कि प्रश्न नंबर 1 है, अनया कथया का शिक्षा में प्राप्यते। इस कथा से क्या शिक्षा प्राप्त होती है? तो इस कथा से शिक्षा प्राप्त होती है कि लोभ नहीं करना चाहिए अथवा असत्य नहीं बोलना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, कृपणता करनी या न वा, कंजूसी करनी चाहिए अथवा नहीं? तो कृपणता नहीं करनी चाहिए, न करनी। तीसरा क्वेश्चन है, बनिका कीदृशः आसीत्, तो बनिया कैसा था? तो बनिका असत्यवादिनः कृपणः लुब्धकः च आसीत्। बनिया झूठा, कंजूस और लोभी था।
प्रमुख कीदृश आसीत् ग्राम प्रमुख न्यायप्रिय यथा योग्य कर्तारः च आसीत्। ग्राम प्रमुख न्यायप्रिय था और जो जैसा था उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने वाला था। धन्यवाद बच्चों। अब मैं आप लोगों को पंचदश पाठ